हेलो दोस्तों, मैं आप लोगों को एक कहानी सुना रहा हूँ। लालची मिठाई वाला। दीनापुर गांव में एक सोहन नाम का हलवाई रहता था। उसकी मिठाइयों की दुकान थी। मिठाई के नाम से वो काफ़ी मशहूर था, काफ़ी फेमस था। सुबह वो जो भी ताज़ी मिठाइयाँ बनाता, शाम होते होते उसकी पूरी मिठाइयाँ बिक जाती थी। मिठाइयाँ, जलेबा, खोवा, पेड़े, बड़ा फेमस था। एरिया में उसका नाम चलता था कि सोहन के यहाँ की मिठाई बहुत ही अच्छी रहती है। धीरे धीरे उसके मन में लालच बढ़ने लगा। उसने सोचा कि अभी जो मिठाइयाँ बिकती हैं, उससे जो मुनाफा मिलता है उसे अगर और बढ़ाया जाए। वो शहर गया और वहाँ से 2 चुम्बक के छोटे छोटे टुकड़े ले आया। उन टुकड़ों को उसने क्या किया कि अपने तराजू के नीचे उसने उन चुम्बक के टुकड़ों को लगा दिया। अब जैसे ही कोई उसके यहाँ मिठाई, जलेबी, लड्डू, पेड़ा जो भी लेने आता, वो उनसे तौलता। हर 1 किलो में वो 200 ग्राम, 150 ग्राम चुम्बक की वजह से लोगों को कम देता। इससे उसका मुनाफा और ज़्यादा बढ़ने लगा। ये बात जब उसने अपनी पत्नी को बताया तो उसकी पत्नी ने समझाया कि देखिए ये गलत है, हमें लालच नहीं करना चाहिए। लोग भरोसे में हैं, लोग भरोसे की वजह से हमारी दुकान में आते हैं, हमारी बिक्री ज़्यादा होती है दूसरे दुकानदारों की बजाय। हमें उनके साथ में, अपने ग्राहकों के साथ में धोखा नहीं करना चाहिए। ग्राहक हमारा भगवान देव होता है। लेकिन अब सोहन के मन में तो लालच बैठ चुकी थी। कहते हैं कि जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। अब सोहन का तो लालच हो गया था उसके मन में। अब उसके धंधे को तो ज़्यादा दिन चलना था नहीं। सोहन ने किसी की बात नहीं मानी। वैसे भी जब मनुष्य के मन में लालच बैठ जाता है या उसका बुरा समय होता है, वो व्यक्ति किसी की सलाह नहीं मानता। अगर आप उसे सही सलाह भी देने जाएंगे, वो उल्टे आपको ही गलत ठहरा देगा। सोहन का यह क्रम जारी रहा। कई लोगों को मिठाई देता, जलेबियाँ देता, लड्डू, पेड़े देता। उनमें 100 ग्राम, 150 ग्राम हर किलो में मार देता। तो मतलब उसको जो नेट प्रॉफिट पहले हो ही रहा था, वो उसका 1.5 गुना हो गया। वो तो बड़ा खुश होने लगा, ज़्यादा कमाई होने लगी। एक दिन शहर का एक लड़का, रवि नाम का पढ़ा लिखा युवक, सोहन के यहाँ 2 किलो जलेबियाँ लेने आया। सोहन ने वही अपनी युक्ति अपनाई और उसे 2 किलो जलेबी तौल के उसके हाथ में दे दिया। जब रवि ने जैसे ही उस पॉलीथीन या उस बैग को उठाया जलेबी वाले को, तो उसे लगा कि इसमें जलेबी कम है। उसने सोहन से इस बात की शिकायत की, भैया इसमें तो हमें लग रहा है कि जलेबी कम है। सोहन ने बोला नहीं नहीं नहीं, इतना ही आती है, और उससे बहस करने लगा। बोला हमारा समय मत खराब करो। रवि ने बोला कि आप भैया दोबारा इस तराजू में तौल दीजिए। अब सोहन की तो चुम्बक लगी ही हुई थी, उसने दोबारा भी तौल दिया। सामने तो 2 किलो आ ही गया, लेकिन माल कम था। उसने रवि को दांत के भगा दिया वहाँ से। अब रवि लड़का पढ़ा लिखा युवक शहर का, वो क्या किया कि बगल में ही एक दूसरी दुकान में जाकर उसने दोबारा उस जलेबी को तौलवाया। इसमें उसने देखा कि 400 ग्राम, मतलब 2 किलो जलेबी में 400 ग्राम, यानी लगभग आधा किलो जलेबी कम थी। उसने ये सब बात बताई। दोबारा जाके सोहन को बोला कि भैया हमने दूसरे के यहाँ जलेबी तौलवाई है, तो उसमें से कम आया। सोहन इसे झगड़ा करने पे उतारू हो गया। तो रवि ने एक युक्ति सूझी। उसने क्या किया कि एक तराजू नया खरीदा और सोहन की दुकान के जस्ट बगल में बैठ गया। जैसे ही कोई ग्राहक आते, सोहन के यहाँ से सामान लेते, रवि बोलता आओ भैया हम तौल के दिखाते हैं आप लोगों को, ये हम लोगों के साथ चीटिंग कर रहा है, ये धोखा कर रहा है। और जैसे ही तौलता, मिठाई कम निकलती, जलेबी कम निकलती। बस क्या, लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने सोहन को हरी खोटी सुनाई। झगड़ा हुआ, बात पंचायत तक पहुंची। पंचायत वालों ने निर्णय लिया कि अब आज से सोहन को या तो जितने लोगों के साथ धोखा किया है उसे उसका हर्जाना देना होगा, या कि अपनी दुकान बंद करनी होगी। और अंततः हर्जाने के रूप में सोहन को बहुत सारे लोग जो जान पहचान के थे, जो हमेशा वाले ग्राहक थे, जो तो आते जाते ही थे कि भाई हम कभी तुम्हारे यहाँ से 1 पाव लिए, कभी आधा किलो लिए, कभी 1 किलो लिए, उस हिसाब से जिसका जो बनता था उन्होंने सोहन से लिया और सोहन को अपनी दुकान बंद करनी पड़ी।
तो देखिए भैया, ये है लालच का फल। अगर वो लालच नहीं करता, मेहनत ईमानदारी से अपना कार्य करता रहता, तो देखिए उसकी दुकान अच्छी चल रही थी और वो अच्छा खासा कमा रहा था। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें भी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए शॉर्टकट नहीं अपनाना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। आप जितना मेहनत करेंगे उसका रंग आपको मीठा ही मिलेगा। मेहनत का रंग फीका कभी नहीं होता, मेहनत का फल फीका कभी नहीं होता। आप जितनी मेहनत करेंगे आपको उसका फल जरूर मिलेगा। भगवान कृष्ण ने भी गीता में यही कहा है, आप कर्म करिए, आपको फल जरूर मिलेगा। अच्छा करेंगे अच्छा मिलेगा, बुरा करेंगे बुरा मिलेगा। धन्यवाद दोस्तों, मैं हूं पवन द्विवेदी। मैं डेली आपको ऐसी नई कविताएं, नई कहानियां पेश करता रहूंगा। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, विनती है कि आप लोग भी कृपया मेरे YouTube चैनल पे PKD सतना नाम के चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन जरूर दबा दें। धन्यवाद।